अतरौलिया में पहलगाम में कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के विरोध में कैंडल मार्च, दी गई श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन से पहलगाम में हुए हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन कर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए नागरिकों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा जिला मंत्री नीरज तिवारी ने कहा कि मंगलवार को पहलगाम में हुआ कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला एक नृशंस और अमानवीय कृत्य है। उन्होंने निर्दोष पर्यटकों पर हुए इस हमले को अक्षम्य बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री जी पर पूरा विश्वास है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जिला उपाध्यक्ष चंद्रजीत तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद की जननी है। जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं का नाम पूछकर उनके हाथ का कलवा देखकर उन्हें मारा गया है, हमारी सरकार ऐसे आतंकवादी व वहां के सेना को कब्र में डालने का काम करेगी। हर्षित सिंह ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा कायराना हरकत की गई है। जो टूरिस्ट कश्मीर को जन्नत समझते हैं और वहां घूमने गए थे, उन पर कायराना हमला किया गया है। पाकिस्तान व आतंकवाद के खिलाफ हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आप लोगों ने अतरौलिया में कैंडल मार्च निकाला, इसके बारे में? पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में आतंकवाद की जननी है, वहां के पोषित आतंकवादियों द्वारा जो आतंकवाद के नाम पर पहलगाम में हिंदुओं का नाम पूछ करके, उनका कलावा देख करके, उनके पैंट उतार करके जो नरसंहार किया गया है, हमारी सरकार अब की पाकिस्तान के पीछे उनके मास्टरमाइंड से लेकर वहां की सरकार, वहां की सेना को कब्र में गाड़ने का काम करेगी। ये श्रद्धांजलि जो पहलगाम के शहीदों को उन्होंने अपना जान न्यौछावर किया है, सारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज आप लोगों ने यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला है, नारेबाजी भी लगाई, इसके बारे में? जैसा कि हम सब जानते हैं, पहलगाम में जो कायराना हरकत आतंकवादियों द्वारा की गई, तो जो हमारे टूरिस्ट थे जो कश्मीर को जन्नत समझते हैं, वहां घूमने गए थे, उन पर यह कायराना हमला किया गया और 25-26 लोग मारे गए। इस कायरपूर्ण घटना के लिए हम पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ आज हम अपने बाजार में कैंडल मार्च निकाले हैं और हम सब थोड़ी देर के लिए शोक सभा भी रखे। आज यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया है और श्रद्धांजलि भी दी गई। पहलगाम में जम्मू कश्मीर में जो पर्यटकों के साथ हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और आदरणीय मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को मौका सरकार देती है तो हम लोग खुद लड़ने के लिए तैयार है और वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के 10 किलोमीटर अंदर तक घुस के एकदम खदेड़ के मारने का काम करेंगे। आज यहाँ पे कैंडल मार्च निकाली गई, श्रद्धांजलि दी गई है, इसके बारे में? आज हम लोग यहाँ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुकृत्य विभत्स दुर्घटना को अंजाम दिया है आतंकवादियों ने, उसमें जो व्यक्ति शहीद हुए हैं, हम लोग उनकी मृतक आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाले हैं और साथ ही साथ जो घायल हुए हैं परिवार या जो व्यक्ति घायल हैं, हम उनको सांत्वना देने के लिए कैंडल मार्च निकाले हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो मृतक आत्मा है आप उनको शांति दें और जो घायल है उनको जल्द से शीघ्र करें। साथ ही साथ हम सरकार से यह चाहते हैं, यह अपेक्षा रखते हैं कि जिस तरह की शांति वार्ता चल रही थी कश्मीर में काफी दिनों से, उस तरह से शांति व्यवस्था कायम रहे। इसके लिए आप ईंट का जवाब पत्थर की तरह दें ताकि आने वाले आतंकवादियों की नस्लें और रूह तक कांप जाएं। दोबारा काम ऐसा करने से वो लोग 100 बार सोचें कि हमने किस जगह पर ये दुर्घटना को अंजाम दिया है। ऐसे देश पर हम लोग हमला कर रहे हैं जिसके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जिनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में है और पूरा विश्व प्रधानमंत्री के साथ है। उन्होंने कहा है कि इस परिस्थिति में पूरे भारत के साथ सभी देश के लोग खड़े हैं, वो आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अतरौलिया में कैंडल मार्च निकाली गई है और श्रद्धांजलि भी दी गई, इसके बारे में? जी, आज जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में जो कायराना हरकत आतंकवादियों के द्वारा की गई है, उसके विरोध में आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और यहाँ के जो नागरिक हैं, उन्होंने एक कैंडल मार्च निकाला है। और हम कहना चाहते हैं आतंकवादियों से और पाकिस्तान के जो आका हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि निहत्थे लोगों पर क्यों वार करते। वहाँ हमारी सेना के जवान लगे हुए हैं,
वो भी AK-47 राइफलों से रैस है। अगर आपको लड़ना ही है, तुम लोगों को वहाँ लड़ना है तो हमारे जवानों से लड़कर दिखाइए ना, जो तुम्हारे में ताकत है। तुम लोग एक कायराना हरकत निहत्थे लोगों पर क्यों करते हो? और मैं कहना चाहता हूँ सरकार इस अतरौलिया के माध्यम से, हमारी जो सरकार चल रही है केंद्र में, वह इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से अवश्य देगी कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए और वार चाहिए एक वो भरपूर होना चाहिए। हार अपनी मान ले वो इतना ही काफी नहीं, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। ऐसा जवाब हमारी सरकार को देना चाहिए। आज यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया श्रद्धांजलि के। आज यहाँ हम अतरौलिया में समस्त यह जनमानस पहलगाम में जो भी शहीद हुए हैं उनके याद में हम सभी लोग जो है आज कैंडल मार्च निकाले हैं। और यह जो है कायराना या आतंकवादी घटना हम इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे जिहादी, जो कि धर्म पूछ करके लोगों का परिचय देख करके जो है हत्या किए हैं। हम सभी लोग भारतवासी जो आज, और भारत ही नहीं पूरा विश्व आज मोदी जी के साथ है। हम लोगों को पूरा विश्वास है इस कायराना हमला का, जो हमारे मोदी जी इसका भरपूर जवाब उनको अवश्य देंगे। यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला है, इसके बारे में बताइए। पुलवामा में जो यह निंदनीय कार्य आतंकवादियों द्वारा किया गया है, बहुत ही निंदनीय है। और मैं समझता हूं कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। और उनको छुपने के लिए पूरी धरती पे जगह नहीं मिलेगी। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।